ये जिसके पीछे खड़ी है वो आगे बढ़ेगा। कर्ज की आपके साथ थी, अगर ये मेरे साथ खड़ी हो गई, तुम्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी के आसपास भी नहीं जा रहे मेरे लोग याद रखना। गलत फहमी में मत रखना, मरना रहना हमने हम है। पुलिस से हमारी कोई लड़ाई नहीं, पुलिस के लोग किसान कामगारों के बच्चे हैं, वो हमारे लोग हैं। वो अगर हमें लाठी भी मारेंगे तो ये सोच के मारेंगे कि अपने को लाठी मार रहा हूं। लेकिन याद रखना, सरकार से कोई हमारा रिश्ता नहीं। अगर सरकार के लोग हमारे लोगों से अन्याय कराएंगे, हम अपने लोगों की लाठियां खा लेंगे, लेकिन आपकी कुर्सियां खींच लेंगे भी। ये आप याद रखना, समय आ रहा है 2023 का। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से सियासत गरमाई हुई है। भीम आर्मी के संस्थापक और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद अब देखा जाए तो योगी सरकार को लगातार चुनौती दे रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि 28 जून के दिन चंद्रशेखर आजाद पर अज्ञात हमलावरों ने हमला कर दिया। चंद्रशेखर आजाद पर गोलियां चलाई गईं, एक गोली उन्हें छूकर गुजर गई। चंद्रशेखर आजाद को घायल अवस्था में सहारनपुर के जिला अस्पताल में एडमिट कराया गया, लेकिन जब चंद्रशेखर आजाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए तो वह योगी सरकार पर जमकर तंज कसते हुए नजर आए। और अब देखा जाए तो चंद्रशेखर आजाद ने भरे मन से एक बार फिर से योगी सरकार को चुनौती दे दी है। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले पर अब तक कुछ नहीं कहा है, लेकिन दूसरी ही तरफ देखा जाए तो चंद्रशेखर आजाद के समर्थन में तमाम विपक्षी दल के नेता उतरे हुए हैं। उनका कहना साफ तौर पर रहा कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव से लेकर कांग्रेस से वरिष्ठ नेता राहुल गांधी तक ने उन्हें फोन किया, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने उन्हें फोन तक नहीं किया, उनका हालचाल तक नहीं जाना। दूसरी ही तरफ बसपा सुप्रीमो मायावती भी इस मामले में चुप्पी साधे हुए हैं। ऐसे में देखा जाए तो यहां पर Z+ सुरक्षा की मांग की जा रही है चंद्रशेखर आजाद के लिए। और इसी बीच देखा गया कि चंद्रशेखर आजाद एम्बुलेंस के जरिए राजस्थान के भरतपुर पहुंचे बीते 1 जुलाई के दिन, जहां पर देखा जाए तो एक सम्मेलन का वह हिस्सा बने। जी हां, आपको बता दें कि वह सम्मेलन का हिस्सा बने और वहां पर जनता के बीच डंके की चोट पर उन्होंने बात रखी। उनका कहना तो यहां पर योगी आदित्यनाथ की सीएम कुर्सी को लेकर भी रहा। चंद्रशेखर आजाद ने यहां पर साफ तौर पर उन्हें चुनौती दे दी है। आखिरकार उन्होंने योगी आदित्यनाथ की सीएम कुर्सी को लेकर क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। मेरे सीने पे रोज, चाहे वो राजस्थान से लगे, चाहे वो उत्तर प्रदेश से लगे, मध्य प्रदेश से लगे, उड़ीसा से, बिहार से, दिल्ली से, मध्य प्रदेश से, उत्तराखंड से, हरियाणा से, पंजाब से जो अन्याय हो रहा है देश की सरकारों में, वो जो घाव मेरे सीने पे लगते हैं, मैं ये सोचता हूं कैसे रोकूं इस अन्याय को। मेरी बहन ओम प्रकाश नगर की से बड़ी वाली छोटे वाली गुड़िया यहाँ बैठी है। जब मैं आया था मेरे गले लग के उसकी आंखों में भावुकता थी। मुझे उस दर्द की ज्यादा परवाह कि वो दर्द कैसे कम होगा। वो दर्द एक तरीका ही है कम करने का। और जो आप मांग रहे हो सुरक्षा सुरक्षा सुरक्षा, मत बोलो सुरक्षा। इन नालायक सरकारों से कोई सुरक्षा मत मांगो। आप सुरक्षा तंत्र खुद बनो। सुरक्षा मांगने वाले नहीं, सुरक्षा देने वाले बनो। मेरे लोगों अपनी ताकत को समझो। मैं इसको क्या जवाब दूं? आप बताओ मैं इसको क्या जवाब दूं? मैं कार्तिक भील की पत्नी को क्या जवाब दूं? मैंने आपसे पिछली बार भी पूछा था। मैं जितेंद्र मेघवाल के परिवार को क्या जवाब दूं? मैं राजस्थान में आके क्या बड़ी बड़ी बातें करूं जब मैं न्याय नहीं दिला पा रहा हूं। आपने सामाजिक न्याय सम्मेलन रखा, हमारे किसान नेता पुष्पेंद्र चौधरी मुझसे पहले बोले होंगे। हम न्याय नहीं ले पा रहे राजस्थान में, तो सामाजिक न्याय कहां से मिलेगा? सामाजिक न्याय का मतलब समझते हो? सामाजिक न्याय का मतलब होता है हिस्सेदारी। धन धरती राजपाट में आपकी हिस्सेदारी, चाहे वो साधन हो, संसाधन हो, राज सत्ता हो, नौकरी हो, जमीन हो, हर काम में आपकी हिस्सेदारी। आपको लगता है हिस्सेदारी मांगने से मिल जाएगी?
आपको लगता है हिस्सेदारी अपील करने से मिल जाएगी? आपको लगता है हिस्सेदारी किसी के पैर छूने से मिल जाएगी? एक तरीका है लोकतंत्र में हिस्सेदारी लेने का, वो ये तरीका है जो बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने 4 बच्चों की कुर्बानी से आपको दिया। वोट का ताकत, वोट की शक्ति, वोट की शक्ति के बिना कोई तरीका नहीं सामाजिक न्याय मिल जाए। अगर ये सरकारें सामाजिक न्याय देना चाहती तो आप सोचो कि चुनाव होते हैं, सरकारें बनती है, सामाजिक न्याय क्यों नहीं मिलता? बताओ, किसान को उसकी फसल का दाम मिल रहा है क्या? सरकार आती है, किसान कागज लेके दफ्तरों में खड़ा रहता है। नौजवान को रोजगार मिल रहा है क्या? सीएचए की भर्ती वालों जिनके चक्कर में बच्चों के मैं जेल गया, उनको लाठे मारी सरकार ने। अगर नौजवान रोजगार के लिए आता है, सरकार पे जवाब नहीं है। महंगाई बेरोजगारी पे बात करोगे, जवाब नहीं है। गरीबों की ताकत वो लोग जमीन छीन रहे, जवाब नहीं है। मैं भी गया वहां नवलगढ़, किसानों की जमीन पूंजीपतियों को दे दी, उसमें हिस्सा मजदूरों का भी था, क्योंकि किसान की जमीन पे किसान मालिक नहीं होता अकेला। किसान को तो मुआवजे की भी बात होती है, लेकिन उस किसान की खेती से जिनके घर चलते हैं, जिस किसानी से लोगों के रोजगार चलते हैं, उनकी हिस्सेदारी भी होती है। उनका भी सब कुछ चला गया। आजाद भारत में कुछ बंटवारा नहीं हुआ। ना जिन पे जमीन थी उनको जमीन मिली, ना जो जिन पे उद्योग थे उनको उद्योग मिले, ना जिन पे रोजगार था उनको रोजगार मिले। अगर मिला तो ये मिला कि जब भी हक की आवाज उठाई तो लाठियां मिली, गोलियां मिली, जेल मिली, मुकदमे मिले, अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ, अपमान हुआ। और अगर किसने आवाज खोली तो उसका स्वागत गोलियों से हुआ। मैं ये बताना चाहता हूं जालिमों को, ना आपकी गोलियों से मेरी आवाज कमजोर पड़ी, ना पड़ेगी। मैं कल भी हिस्सेदारी अधिकारों के लिए लड़ रहा था और आज भी लड़ रहा हूं, कल भी लड़ता रहूंगा। और जब तक मेरे जिस्म में लहू का आखिरी कतरा रहेगा, जब तक मेरे अंदर आखिरी सांस रहेगी, मैं आपके अधिकारों के लिए, आपको आपके पैरों पे खड़ा करने के लिए, आपको ताकतवर बनाने के लिए लड़ता रहूंगा। ये वचन देने के लिए मैं आज भोजपुर आया। एक खबर मेरे हाथ में दी है, पुलिस के लोग यहाँ होंगे। करौली जिले के 4 लड़के भी भरतपुर पुलिस ने थाने बंद कर दिए हैं। वो बस में खड़े, छत पे नारेबाजी हो रही थी, तुम इतने मत गिरो, यहाँ के लोग हो, इस सरकार के लोग हो। ये लोग जिस दिन, मैं कह रहा हूं ना, जिस दिन ये क्रांति यहां से जन्म लेगी, तुम्हारी सरकार भी उखाड़ फेंकेगी। इस बार याद रखना। क्या मेरे लोगों को बंद करते हैं? क्या बंद करते हो मेरे लोगों को? क्या छत पे खड़े होकर नारेबाजी करना अपराध था? वो मुझे पता, वो छत पे क्यों खड़े थे। वो इसलिए खड़े थे क्योंकि मैं एम्बुलेंस में लेटा हुआ था, मुझे देखना चाहते थे, इसलिए वो छत पे खड़े थे। छत पे खड़े होने वालों को गिरफ्तार करते और मेरे लोगों को छत से फांसी का फंदा बांध के लटकाने वालों को माला पहनाते। शर्म करो। मेरे लड़ाई पुलिस से नहीं है। मैं जानता हूं ये सरकार के नेताओं के इशारे पे होगा, उन नेताओं के इशारे पे जिनकी जमीन खिसकेगी यहां से। मैं उनको ये कहना चाहता हूं, मैं भी मालिक नहीं, ये मालिक है जो सामने बैठे। ये मालिक है, ये लोकतंत्र है, जनता मालिक है। ये जनता जिसके साथ खड़ी है वो नेता है, ये जिसके पीछे खड़ी है वो आगे बढ़ेगा। कल तक ये आपके साथ थी, अगर ये मेरे साथ खड़ी हो गई, तुम्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी के आसपास भी नहीं जाने देंगे मेरे लोग। याद रखना, मुख्यमंत्री गलतफहमी में मत रखना। और न रहना हम हैं। पुलिस से हमारी कोई लड़ाई नहीं। पुलिस के लोग किसान कामगारों के बच्चे हैं, वो हमारे लोग हैं। वो अगर हमें लाठी भी मारेंगे तो ये सोच के मारेंगे कि अपने को लाठी मार रहा हूं। लेकिन याद रखना, सरकार से कोई हमारा रिश्ता नहीं। अगर सरकार के लोग हमारे लोगों से अन्याय कराएंगे, हम अपने लोगों की लाठियां खा लेंगे।
लेकिन आपकी कुर्सियां खींच लेंगे भी, ये आप याद रखना। समय आ रहा है 2023 का। यहां एक जो प्रोजेक्ट है ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, जो लंबे समय से यहां रुका हुआ है, और यहां से जो जल संसाधन मंत्री उन्होंने कहा कि पहले मुख्यमंत्री बना दो तब 6,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट दूंगा। मैं ये भी बता दूं ना, तो वो 6,000 करोड़ रुपए उनके, वो जनता के टैक्स का पैसा है। मैं आपको एक जानकारी दे दूं इस बात के साथ, जो पैसा सरकार खर्च करती है, चाहे केंद्र की करे स्टेट की, वो पैसा जनता के टैक्स का पैसा होता है, सरकार का नहीं होता। सरकार आपने सुना कि किस तरीके से योगी सरकार के लिए कहीं ना कहीं वह मुश्किलों को बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। दलित समुदाय में चंद्रशेखर आजाद का एक अलग ही वर्चस्व है, और आज देखा जाए तो सीएम योगी आदित्यनाथ जो कानून व्यवस्था को लेकर विपक्षी दलों के निशाने पर हैं कि कैसे सरेआम यहां पर बदमाश नेताओं को गोली मारते हुए जा रहे हैं, और ऐसे में देखा जाए तो कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो चुके हैं। अब देखते हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ इस मामले पर क्या कुछ फैसला सुनाते हैं या फिर नहीं, ये वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। लेकिन योगी सरकार में राज्य मंत्री रघुराज सिंह साफ तौर पर कह चुके हैं कि चंद्रशेखर आजाद ने खुद पर हमला कराया है, ये उनकी रणनीति रही जिससे कि उन्हें सुरक्षा मिल जाए, लेकिन उन्हें सुरक्षा नहीं दी जाएगी। अब देखते हैं कि आखिरकार आने वाले वक्त में जब एक बार फिर से यूपी में विधानसभा चुनाव होंगे तो क्या सीएम पद की दावेदारी के लिए योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से आगे किए जाएंगे, और क्या वह फिर से एक बार मुख्यमंत्री बनते हुए देखे जाएंगे। आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है इस पूरे ही मामले पर? कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय रख सकते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।